इसमें कौन से सवाल हैं? टॉपिक ये टॉपिक है, ये बोर्ड मास टॉपिक है, बोर्ड मास वाला टॉपिक। इसमें कौन से सवाल आते हैं? इस तरह से कुछ सवाल दिए होते हैं, उसमें प्लस भी दिया है, का भी दिया है, भाग भी दिया है, गुणा भी दिया है, तो उस सवाल को तुम्हें सॉल्व करना है। तो उस सवाल को सॉल्व करने का जो क्रम होगा वो भी बोर्ड मास है, VBODMAS। भी माने होता है विंकलम, विंकलम माने बार कोष्ठक होता है, बार कोष्ठक। बार कोष्ठक किसे कहते हैं? जैसे कुछ संख्याओं पे बार लगा दिया जाता है, ऐसे माइनस या प्लस या गुणा हो सकता है बीच में, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करना होता है। इसका मतलब यहाँ एक अदृश्य कोष्ठक है जो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो बार कोष्ठक माने बार लगा होता है उसके ऊपर। फिर बार के बाद कौन सा कोष्ठक आता है? कोष्ठक का मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कोष्ठक लगा दे, वो हो सकता है यहाँ कोष्ठक लगा दे, तो फिर इसका अगला जो नंबर होता है वो कोष्ठक का होता है, फिर कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। कोष्ठक में भी सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। इसके बाद क्या है? ऑफ। ऑफ माने क्या होता है? का माने क्या होता है? गुणा, लेकिन एक विशेष प्रकार का गुणा जो भाग से भी पहले सॉल्व किया जाता है, और फिर हल किया जाता है भाग, फिर हल किया जाता है भाग, और फिर वापस हल किया जाता है गुणा, फिर किया जाता है जोड़, फिर किया जाता है घटाना। जोड़ घटाना में कुछ भी पहले सॉल्व कर सकते हो, या तो जोड़ सॉल्व कर लो या घटाना। तो सबसे पहले तुम्हें क्या सॉल्व करना है? बार। बार के बाद तुम्हें क्या सॉल्व करना है? कोष्ठक। कोष्ठक के बाद क्या सॉल्व करना है तुम्हें? का के बाद करना है भाग, फिर गुणा, फिर प्लस या माइनस में कुछ भी ले सकते हो। तो ये है तुम्हें सॉल्व करने का तरीका। कोष्ठक जे वाले रहते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। और बार भी एक प्रकार का कोष्ठक होता है, अदृश्य कोष्ठक होता है, वहाँ कोष्ठक बना लिया करो जहाँ बार लगा हो, वो सबसे पहले सॉल्व होता है। तो बातें समझ में आ रही बोर्ड मास वाले सवाल में? यहाँ से क्वेश्चन बनना लगभग तय होता है। तो क्वेश्चन लिख रहा है बोर्ड मास से, कोई भी हल कर सकते हैं। जोड़ घटाना में कुछ भी पहले हल हो सकता है, इनमें कोई क्रम नहीं है। जोड़ या तो घटाना पहले सॉल्व कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ पहले सॉल्व कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन लिखो यहीं से भी बोर्ड मास से। बोर्ड मास के शुरू के दो क्वेश्चन लिखे अपन ने। पहला क्वेश्चन है x माइनस ब्रैकेट लगा है बड़ा वाला, y माइनस ब्रैकेट लगा है मझला वाला, z माइनस ब्रैकेट है छोटा वाला, x माइनस y माइनस z। लेकिन जो y माइनस z दिख रहा है इस पर बार लगा है। अगर बार लगा दिया यहाँ पे तो ये मान के चलना कि ये जो बार है ये y पे माइनस पर तो नहीं है, तो जहाँ से ये बार शुरू हुआ है वहाँ पे ये कोष्ठक है, और एक ऐसा कोष्ठक है जो सबसे पहले हल होगा। सबसे पहले इसी को हल करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है 222 माइनस 1/3 का मझला कोष्ठक 42 प्लस छोटा कोष्ठक 56 माइनस 8 प्लस 9। और ये जो बार लगा है 8 प्लस 9 पे, ये माइनस को कवर नहीं किया इसने, तो मतलब कोष्ठक केवल इतना है। आ रही बात समझ में? इतना है केवल कोष्ठक, माइनस उसके बाहर है इस तरफ। फिर प्लस क्या है? 108। कोष्ठक बंद करने के बाद प्लस क्या है? 108, इसका मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन कैसे हल करें, दूसरा वाला बाद में करेंगे। पहला देखो, x माइनस, सबसे पहले किसे हल करना है? बार को, जी है ना। सबसे पहले बार को हल करना है, फिर कोष्ठक को हल करना है, फिर का को हल करना है, फिर भाग को हल करना है, फिर गुणा को, प्लस माइनस में कुछ भी हल कर। ठीक है, अब अपना है यहाँ पे x माइनस, ये लिखा y माइनस z माइनस x। अब जैसे ही तुमने इस कोष्ठक को सॉल्व किया तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो माइनस का y हो जाएगा और प्लस का z हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? और ये डब्बा कर दो बंद। इतनी बात समझ में आ गई क्या तुम्हें? अब इस माइनस का अंदर गुणा करोगे पूरे पद में, तो माइनस का जैसे ही तुम गुणा करोगे तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा, z माइनस, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का y माइनस का z, मझला कोष्ठक बंद और जे भी बंद। अब यहाँ z से z कट जाएगा, नहीं कट रहा? काट दें क्या? एक प्लस का z है, एक माइनस का z है। अब ये बचा माइनस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस फिर से खुलेगा। अब आगे खोला तुमने तो x माइनस जे हो गया y माइनस माइनस प्लस का x माइनस प्लस माइनस का y, और डिब्बा कर दो बंद, y से y काट दो। अब x माइनस एक्स होगा, तो आगे लिखा तुमने x माइनस एक्स, तो x में से x जाएगा 0। ये आंसर है। बोर्ड मास का पहला सवाल था। अगला सवाल कर रहा है, इसको देखो कहाँ गलती हुई थी तुमसे। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें?
दूसरे वाले क्वेश्चन में ये बार दिख रहा है, तो बाकी जो क्या उतार दो पोर्शन, बस बार वाला सॉल्व कर लो। सबसे पहले स्टेप में बार वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बार हल होगा, फिर कोष्टक। कोष्टक में भी 3 प्रकार की होती हैं, पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। इसके बाद का हल होता है, का माने गुणा होता है, एक विशेष प्रकार का गुणा जो भाग से पहले हल होता है, फिर भाग हल होगा, फिर गुणा हल होगा, फिर प्लस, फिर माइनस। अपन ने सॉल्व किया यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व होगा? 222 माइनस 1/3 का यहाँ लिखो 42 और यहाँ पे लिख दो 56। सबसे पहले ये कोष्टक खोला तो 8 9 17 हो गए थे, तो माइनस के 17 हो जाएंगे, माइनस के 17, क्योंकि सबसे पहले ये कोष्टक सॉल्व किया तुमने। इसके बाद क्या है? प्लस का 108 लिखो। इसके बाद 222 माइनस 1/3। अब क्या हल होगा? जी 56 माइनस 17, क्योंकि अगला नंबर इसी का ना, छोटे कोष्टक का। तो का लगा दो, और का लगाने के बाद 42 इंटू प्लस है क्या यहाँ? अच्छा ये प्लस छूट गया, सॉरी। 42 प्लस 56 में से 17 गए 39, तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, और प्लस क्या है? 108। अब तुम्हारा अगला नंबर जो लगेगा, अगला नंबर लगेगा जिस 42 हो गया, सुनो 42 हो गया जी, 39 हो गया, यहाँ कोष्टक लगाया ऐसे, यहीं पे लगाना 39 पे। तो अब क्या है? अगला नंबर इसी का है, मझले कोष्टक, तो 42 39 को जोड़ दूँ, 1/3 का 81, और प्लस क्या लिखा है? 108। तो अब का हल होगा? का हल होगा कि ये हल होगा? पहले का हल होगा, तो 3 दूनी 6 27, तो 27 में 108 को जोड़ दो, 135, 222 में कम कर दो, 87 आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 87। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है। का माने गुणा होता है, लेकिन एक ऐसा गुणा जो भाग से पहले हल होता है। तो का माने गुणा ही तो किया हमने, 1/3 गुणा 81 करोगे। अगर 1/3 का मीन्स गुणा होता तो का माने गुणा ही तो किया हमने। 3 से 81 कट गए, 1/3 गुणा 81, 3 से 81 कटेंगे। सवाल देख लियो, सवाल पहले चेक कर लियो कि जी छपा। 2 सही 1/2 का 3/4 गुणा 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2, ब्रैकेट में लिखा है 2/3 माइनस 1/2 का 2/3। जिसके ऑप्शन है लास्ट वाला आंसर आ रहा, लास्ट वाला आ रहा क्या आंसर? 53/72 आंसर इसका 53/72 ही आएगा। करके देख लो, और देखो किसका आ रहा है 53/72। पहले कोशिश कर लो, करके देख लो, फिर अपन सॉल्व कर रहा है। सवाल सॉल्व करें फिर। तो सबसे पहले सवाल पढ़ने के बाद तुम ये फैसला करो कि सबसे पहले सॉल्व क्या होगा। बार होता है, बार दिया नहीं है। दूसरे नंबर पर कोष्टक होता है, कोष्टक दिया है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, वाक्य को ध्यान से सुनना। हम ये कह रहे हैं इस सवाल में कि तुम सबसे पहले ये पता कर लो कि इसमें पद कितने हैं। कितने पद का सवाल है? 1 पद है, 2 पद हैं, कितने हैं? पद किसे कहते हैं? जहाँ प्लस या माइनस लग जाता है, प्लस या माइनस, वहाँ पद अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्लस जे लगा तो एक पद जे हो गया और दूसरा पद जे हो गया। यानी इसको अलग कैलकुलेट कर सकते हो, इसको अलग कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों को प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इसका ये अलग सवाल बना सकते हो, तुम इसको अलग ही सॉल्व करो और इसको अलग ही सॉल्व करो, फिर बाद में दोनों को प्लस कर देना। लेकिन इसको साथ में इसको प्लस मत कर देना भूल के भी। 3/2 में 1/2 को प्लस मत कर देना। ये अलग फैमिली हो गई और ये अलग फैमिली हो गई। इसके घर में क्या चल रहा है इसे मतलब नहीं रहेगा। ये अलग सॉल्व होता रहेगा, ये अलग सॉल्व होता रहेगा। जब सॉल्व हो जाएंगे तो बाद में प्लस कर देना, कोई इससे दिक्कत नहीं आएगी। करें सवाल शुरू। तो ये मत कहना कि भाई साहब पहले तो ब्रैकेट हल होता है, तुम यहाँ कहाँ फंस गए। कर दे शुरू। नहीं तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि ज्यों का त्यों उतारते चलो, लंबा खिंच जाएगा उससे। लेकिन तो एक काम करो, दोनों फैमिली को एक साथ लेके चलो। इसे अलग सॉल्व करते चलो, इसे अलग सॉल्व करते चलो। इसका आंसर ये आ रहा है। अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो अपन ने इसको सॉल्व किया। 2 दूनी 4 1 5/2 है। इसका मतलब क्या है? 5/2 है। और 5/2 में का लगा है, गुणा लगा है, भाग लगा है। इन 3 चीज़ों में सबसे पहले तुम किसे सॉल्व करोगे? का को करोगे। तो हमने का को सॉल्व किया। अगर 5/2 में 3/4 का तुम गुणा कर दोगे तो 5 या 15/8 नहीं आएगा? आएगा 15/8। तो हमने क्या किया, इस इतने को 15/8 लिख के यहाँ छोड़ दिया। 15/8
फिर लिखा है इंटू 1/2, इंटू 1/2 भागे 3/2। तो इसको भी कर ले। ये कह रहा सबसे पहले भाई साहब इसमें भाग हल होगा, जी नहीं होगा, गुणा, गुणा नहीं होगा, पहले क्या होगा भाग। अब जब भाग हल करोगे तो 1/2 में 3/2 का भाग दोगे तो 2/3 बन जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और ये जो 1/3 आ गया, ये भाग हल करने पे 1/3 आ गया, ये 3 इस 15 को काट देगा 5 बार, तो ये बन जाएगा 5/8। तो क्या हम इस पूरे को 5/8 ही लिख दें, छोड़ दें और समझ जाओगे। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमने 5/8 लिख दिया। तो ये अलग से सॉल्व कर लिया क्योंकि ये अलग फैमिली हो गई थी, प्लस या माइनस लगने से पद अलग हो जाता है, उसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, लेकिन आपस में इन्हें नहीं जोड़ दोगे तो गलत आएगा, आपस में नहीं जोड़ सकते। अब इस फैमिली को अलग सॉल्व कर रहा है और इसमें गलती कहाँ होती है वो भी बता रहा है। हम आए इस वाले स्टेप पे, तो सबसे पहले तो दिमाग ये चलेगा तुम्हारा कि भाई साहब क्यों ना भाग को हल कर लो, और अगर कोई ने ये पाप कर दिया तो गलती यही हो जाएगी, 2/6 हो जाएगा। अभी भाग नहीं, हाथ तो मैं फड़फड़ाएंगे कि भाग हल कर लो, लेकिन अभी रोक के रखो हाथों को, भाग हल नहीं होगा, अभी भाग हल नहीं होगा, गलती हो जाएगा सवाल। तो अभी रोक के रखो इसको, 1/2 उतार लो, भाग 3/2 उतार लो, पहले ब्रैकेट को हल करो और ब्रैकेट में भी पहले का हल करो। तो 2 से 2 तो कटे जाएगा, का मान गुणा है, तो 1/3 बन गया। अब 1/3 को 2/3 में से घटाओगे तो 1/3 ही आएगा, 1/3 आएगा। तो अंदर जो डिब्बे में बचा है इस पूरे का मतलब वो 1/3 निकल के आ रहा है। ठीक, अब सवाल तुमने लिखा 1/2 तो लिख ही दिया, भागे 3/2 लिख ही दिया, अब है 1/3। अब गलती कहाँ होती है, अब आदमी सोचेगा कि 1/3 तो आ गया, अब नंबर है भाग का, अब नंबर है भाग का। और अगर तुम ये सोच रहे कि नंबर है भाग का तो गलत सोच रहे, नंबर भाग का नहीं है, नंबर गुणा का है। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो जब तक खुला नहीं माना जाएगा जब तक उसके इंटू में जो लिखा है उससे गुणा ना हो जाए, पूरा बाहर ना हो जाए। अभी ब्रैकेट खुला कहाँ है, 1/3 तो अंदर ही है, अभी अंदर ही हुआ अभी काम। अगर खुला तब माना जाएगा जब ये खुलने के बाद इसमें गुणा हो चुका होगा। तो यहाँ खुला कैसे मानोगे, इसका गुणा जब इसमें कर दोगे, अब खुला ब्रैकेट। ठीक है, तो याद रखना यहाँ ऐसा मत करना कि गुणा लगा के 1/3 लिख दिया भाग हल करने लगे, गलत हो जाएगा। तो इस सवाल में अब क्या लिखा हमने, 5/8 प्लस, अब ये बचा 1/2 और भाग में क्या बचा है 1/2। तो 1/2 में अगर 1/2 का भाग दोगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 गुणा 2/2 से 2 कट जाएगा। तो क्या बचा 5/8 प्लस में 1/2 में 1/2 का भाग 2, 1 बचेगा। तो 8 एकम 8, 8 और 5 8 एकम 8, 8 और 5 कितने हुए 13/8। गलती आ रहा नहीं, तो अपना सही है, गलत नहीं है, 13/8 सही है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग दे सकते हो, 8 एकम 8, 1 सही, 5/8। ये सवाल किताब में भी दिया है जी, सवाल नंबर जी 31 है, RS अग्रवाल में सरलीकरण से 31 नंबर सवाल है, RS अग्रवाल सही है जी, 1 सही 5/8। ऑप्शन गलत लिखे थे, 1 सही 5/8 सही है। इसमें देखो ये क्या है, ये तुम्हारे सामने जो सूत्र लिखे हैं ये यूज होने वाले हैं आगे सवालों में। पहला सूत्र क्या है, x की पावर m गुणा x की पावर n, यानी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ देखो, आवाज नहीं करो, क्या कर रहे हो तुम, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। गुणा में घातें जुड़ने का मतलब ये है कि अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है, घातें अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे। अगर आधार समान है, x यहाँ तो घातें जुड़ जाएंगी गुणा में। लेकिन अगर आधार ही अलग अलग है, x इंटू वाई, और घातें समान है तो घात होल पावर में आ जाएगी, होल पावर माने सबकी पावर में, और नीचे आधारों का गुणा हो जाएगा, यानी x इंटू वाई की होल पावर m। इसके बाद अगर आधार समान है x और घातें भाग हो रहा है, मतलब x की पावर m भागे x की पावर n, तो घातें घट जाएंगी। लेकिन अगर आधार ही अलग अलग हुए तो आधारों का भाग हो जाएगा और घात होल पावर चढ़ जाएगी। इसके बाद है x की पावर m होल पावर n, तो घातों का गुणा हो जाएगा, x की पावर m गुणा n। इसके बाद है x की पावर माइनस m, तो 1/x की पावर m हो जाएगी। x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, मतलब किसी की भी पावर में 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है। और अगर घात में माइनस चढ़ी है तो नीचे आके वो घात प्लस की हो जाती है। यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज में आएंगे, तो मैं आगे पूरे मैथ में हो सकता है आगे भविष्य में भी काम में आए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो ज़्यादातर याद ही रहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसका एक फार्मूला और होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला और है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये 2 फार्मूले हैं इसके।
अगला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। याद कैसे होगा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो बराबर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और अगर ये प्लस वाला है तो प्लस 4ab है, और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और अगर ये माइनस वाला है तो माइनस 4ab है। याद करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो गुणा में लगा दो, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी गुणा में होते हैं। अगला है ए प्लस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अगर ब्रैकेट खोलोगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो भी सही है। अगर कोई का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये कई बात होती है ब्रैकेट खोलने के बाद। इसमें क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस का तो 3a स्क्वायर बी, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें याद करने पड़ेंगे। अगला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी में एक फॉर्मूला और बना रहे हैं हम। अगर मान लो ऐसे लिख दिया जाए, अगर मान लो ऐसे लिख दिया जाए, जैसे कि इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख दें a प्लस बी लेकिन माइनस का c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन इस फॉर्मूले को। ये तो हमेशा प्लस में ही रहना है, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, तो इसको तो प्लस में लिख ही दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो बदलेगा वो ये बदलेगा, तो प्लस 2 तो लिख ही दो। अब क्या करना है तुम्हें, जब ए और बी का गुणा करो तो दोनों धन के हैं तो धन आएगा ए बी। इसके बाद बी और सी का गुणा करो तो एक धन का है एक ऋण का है, तो माइनस का बी सी, फिर माइनस का प्लस का माइनस का सी ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का। ये हमेशा प्लस में ही रहते हैं। और इसके बाद है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे, ये तो प्लस में ही रहने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब 2 के बाद जो ब्रैकेट बनेगा उसमें एक धन का एक ऋण का तो माइनस का ए बी, दोनों ऋण के तो प्लस का बी सी, एक ऋण का एक धन का तो माइनस का सी ए, जी हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो कहीं भी प्लस या माइनस लगाए तो बना के इसी फॉर्मूले के आधार पर उसे सेट कर लेंगे हम। एक आखिरी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ से, वो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, तुम्हें याद करने में कष्ट होगा लेकिन करना पड़ेगा तुम्हें। क्या है वो फॉर्मूला, क्यूब वाला फॉर्मूला है इसमें ए क्यूब। अगला फॉर्मूला लिख रहे हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और प्लस में होता है कि माइनस में होता है, प्लस में होता है 3abc, बिल्कुल सही। और अगर माइनस में है बुक में तो इस तरफ लिखा होगा, माइनस में होगा तो वो इस तरफ लिखा होगा माइनस 3abc, हाँ मतलब इस तरफ LHS में लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये फॉर्मूला और तुम्हें याद करना है। और अगर कभी ए धन बी धन सी बराबर 0 हो जाए, इन्हें जोड़ने पर 0 मिले, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 3abc। सवाल में क्या है, ये दो सवाल जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, अगर ऐसी कभी शक्ल दिखे सवाल की पेपर में तो समझ लेना वो गुणा नहीं करवाना चाह रहा तुमसे, इतने बड़े गुणा नहीं करवाना चाह रहा वो। 217 3 बार लिखे हैं, 783 3 बार लिखे हैं गुणा करवाना, फिर भाग दो आना, ऐसा नहीं चाह रहा हो क्योंकि टाइम बहुत लगता है, सबको पता है। तो ऐसे सवाल में कोई ना कोई ये फॉर्मूला अपन ने जो लिखे हैं वो कोई फॉर्मूला लग रहा होगा। जैसे कि कैसे करोगे इस सवाल को, डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाने से अच्छा अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ी डिटेल ही देख लो। कैसे, इसको डिटेल कैसे, मतलब पूरे सवाल में दो ही संख्या दिख रही है, या तो 867 या 289। पहला सवाल देखो, 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटे में 867 इंटू 289। तो इसको क्या लिखो इस सवाल में, जे हो जाएगा तुम्हारा ए, जे हो जाएगा बी, जे हो जाएगा ए, जे हो जाएगा बी, मतलब 867 को माना कि ए है और 289 को माना कि बी है। तो नीचे क्या हो जाएगा ए और बी। तो अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
मतलब अगर इसको तुम खोल दोगे तो इसको खोलोगे तो कैसा खुलेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस लगा के ए माइनस बी का खोल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और बटे में क्या है, बटे में पूरे के है a इंटू बी है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी 4ab बटे में ए बी है, तो ए बी से ए बी तो हटे ही जाना है, तो इसका आंसर 4 आना है। यानी वो ऐसे सवाल में तुमसे गुणा करवाने की कोशिश नहीं है कि तुम गुणा करके दिखा दो कितना आएगा, गुणा नहीं करवाता वो, ऐसे कोई फॉर्मूला फिट हो जाता है। जैसे कि अगला सवाल देखना, अगले सवाल में पूरे सवाल में 2 ही चीज़ें दिख रही, या तो 783 या फिर 217। हमने माना 783 का नाम ए है और 217 का नाम बी है। अब कैसे करेंगे दूसरा सवाल, ए की क्यूब हो जाएगी ए इंटू ए क्यूब प्लस क्या है बी क्यूब, और बटे में क्या है ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी, और प्लस में लिखा है बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे भी यही लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तो ये तो कट ही जाएगा। तो केवल तुम्हें ए और बी को जोड़ना है, वही उत्तर है। तो ए और बी को जोड़ के दिखा दो, ए और बी 783 को और 217 को इनको जोड़ना है केवल। तो 783 में प्लस 217 करोगे तो 1000 आ जाएगा, बस ये आंसर है। तो ऐसे सवाल अगर कभी तुम्हें दिखें तो इसमें मतलब फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूले याद होना चाहिए और कुछ नहीं। सवाल में क्या है, अगर ऐसा सवाल लिखा है 1/1 इंटू 2 1/2 इंटू 3, और तुम सोचो कि इसको हम ऐसे लिख दें 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और डॉट डॉट लगा के 1/99 तो नहीं होगा ये सवाल, तो फिर ये सवाल हो ही नहीं पाएगा। तो फिर इस सवाल को करें कैसे, इस सवाल को करने के लिए क्या करना है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ये। तो इस सवाल में जैसे ये 1/2 है, अगर 1/2 है तो इसमें क्या है 1/1 गुणा 2 लिखा ना जी ऐसे, तो अगर इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख लो तो बात तो बराबर है ना। इसी प्रकार 1/2 इंटू 3 यानी 1/6 है जी 1/6 है। अगर इसको हम 1/2 माइनस 1/3 कर लें तो एलसीएम 6 और वो देखो वही आ रहा 1/6 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम ऐसे तोड़ लें, इसको 1/1 माइनस 1/2 और इसको तोड़ लें हम 1/2 माइनस 1/3, तो प्लस तो बीच में लगा ही है, तो इसका अर्थ यही तो है 1/6, इसका अर्थ यही है 1/6। और इसको तोड़ लेते हैं हम 1/3 माइनस 1/4, इसी प्रकार आगे जाते हैं और 1/99 माइनस 1/100। ऐसे सवालों को करने का यही तरीका है, एक बार देख लो ध्यान से, आगे से ऐसे ही करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का, 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का, 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का, और 1/99 जो भी ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, यानी इसके पहले आ गया होगा तुम्हारा माइनस का, तो कट गया होगा। आ रही बात समझ में, देखो ये पहले माइनस का फिर प्लस का, तो अगर ये प्लस का है तो इसके पहले माइनस का आ चुका होगा, तो कट जाएगा, सीरीज से ये पता चल जाएगा। तो बराबर में क्या है 1/1 माइनस 1/100। तो ये सीरीज वाले सवाल हैं, इसमें एक सीरीज बनानी होती है। अगर लंबी सी ऐसी कोई भिन्न बन के आ जाए तुम्हारे सामने, लंबी सी भिन्न, तो समझ लेना इसके ऐसे टुकड़े होने वाले हैं, ऐसे ही टुकड़े करके वो भी कटते जाएंगे। अगर तुम डायरेक्ट कैल्शियम लोगे तो कहाँ तक लोगे इतनी बड़ी भिन्न कैल्शियम। इसमें इसका हल कर लो, 100 एकम 100, 1 एकम 1, 100 में से 1 गया 99, 99/100 इसका आंसर होगा। ऐसे 1-2 सवाल और लिख रहा है अपन। सवाल देखो, सवाल अगला क्या है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और 1/n+1 तक गया है। तो सवाल के ऑप्शन ये लिखें 1/n, 1/n+1, 2n-1/n, n/n+1, ये ऑप्शन है। तो सवाल को कैसे करेंगे, इतने बड़े का एलसीएम तो ले नहीं पाएंगे, यानी सीरीज वाला सवाल है और सीरीज बन भी रही है, 2 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, 12 से एक सीरीज जा रही है। सीरीज का मतलब वो होता है कि डॉट डॉट लगा के तुम अनंत तक जा सको उसी रूप में, तो ये सीरीज बन गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 2 को ऐसे तोड़ेंगे ताकि अंतर ऊपर क्या है 1 है, तो 1 अंतर आ जाए ऊपर। तो 1/1 इंटू 2, 1 दूनी 2, अंतर ऊपर लिखा भी है।
इस 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि अंतर क्या है, ऊपर 1 का बन जाए। ऊपर 1 ही तो लिखा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। अच्छा कोशिश करो जहाँ ये खत्म होता वहीं से शुरू होगा ऐसे सवाल में, जैसे 2 पे खत्म हुआ तो 2 ही से शुरू हुआ। फिर इसी प्रकार 3 चौको 12, फिर इसी प्रकार 4 पंचे 20, इसी प्रकार 5 छक्का 30, और इसी प्रकार यहाँ पर लिखाई है 1 बटे n, n+1 उसी रूप में टूटा है, देखो n और n+1 अगला वाला, n इंटू n+1 अगला वाला, तो वो ये है 4, 4 का अगला वाला 5, 5, 5 का अगला वाला 6। ऐसे तोड़ लेने के बाद तो जैसे कि इसको 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2 लिखो तो चेक करो क्या आ रहा, 2 में से 1 बटे 2 जाएगा, इसको लिखो 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में 2 का 1 बटे 6, वही आ रहा वही 1 बटे 6। इसको लिख सकते हो 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4, वही आएगा, मतलब 1 बटे 12 ही आएगा इसको सॉल्व करने पे। और बटे में क्या है 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 5, 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 6, इसी प्रकार 1 बटे n माइनस 1 बटे n+1। इसको काटा पीटे करो और ये भी कट जाएगा यहाँ से, तो बचा क्या रहा 1 माइनस 1 अपॉन n+1, n+1 अगर यहाँ भेज दोगे तो n+1 माइनस 1 बटे में n+1, 1 से कटा 1 तो n अपॉन n+1, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी लास्ट वाला। इसके बाद अगला सवाल देखना। कर रहे हैं, अगर ऐसा कभी सवाल तुम्हें दिखाई दे तो जैसे 1 बटे 2 लिखा, तो पहली बात तो इतनी बड़ी तुम्हें एलसीएम लेके कर नहीं पाओगे भिन्न, तो इसको तोड़ना होगा तुम्हें। कैसे तोड़ना होगा, बटे को ऐसे तोड़ना होगा, हर को ऐसे तोड़ना होगा कि उसका अंतर ऊपर मैच कर जाए। तो 2 को हमने तोड़ा, 1 दूनी 2, 1 और 2 का अंतर ऊपर 1 ही है। इसी प्रकार 2 तिया 6, और 2 पे खत्म हुआ तो 2 ही से शुरू करूँ, 2 तिया 6, 2 3 का अंतर ऊपर है, 12 को तोड़ो, 3 चौको 12, 3 और 4 का अंतर ऊपर है, 4 पंचे 20, 4 और 5 का अंतर ऊपर है 1, देख लो। तो ऐसे तोड़ना है। अगला सवाल भी ऐसे ही होगा, तो अपने हिसाब से तोड़ना, तुम अंतर उसका ऊपर मैच करवाना, और जहाँ 2 पे खत्म हुआ तो 2 ही से शुरू होगा उसमें, ताकि वो कटते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अगला सवाल लो। इस टाइप के सवाल आते हैं पेपर में, ये बात अच्छे से समझ लेना। और ट्रिक ही तो बता रहे हैं हम, जी तो ट्रिक है इसकी। क्या ट्रिक है देखो समझ लो, इसका आंसर 0.99 है। कैसे, एक बार देखो। सबसे पहले तुमने क्या किया, इस 4 को तोड़ा और ऐसे तोड़ा इस 4 को कि ऊपर आ जाए, अंतर उनका ऊपर दिया हो, अंतर 3 है, तो इसको तुम तोड़ तो 2 दूनी 4 भी सकते थे, लेकिन वो नहीं तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे 1 चौको 4। क्यों? क्योंकि 1 और 4 का अंतर ऊपर दिया है। भाई साहब ऐसा करते क्यों है? इसलिए करते हैं जैसे 3 बटे 4 दिया है, तुमने इसको तोड़ दिया, ध्यान से सुनना, तुमने इसको तोड़ दिया 1 बटे, तुमने तोड़ दिया इसको 3 बटे 1 इंटू 4 में। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम 1 बटे 1 में से 1 बटे 4 घटाओगे तो उसका अंतर ऊपर आएगा। देखो 4 और 1 का अंतर 3 है, इसलिए इसको ऐसा तोड़ा जाता है कि अंतर ऊपर मैच कर जाए। नहीं आई समझ में? जैसे मान लो इसको तुमने 5 बटे 36 को तोड़ा, तुमने 5 बटे 4 इंटू 9, तो इसका मतलब 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 9 करोगे तो 9 में से 4 जाएगा, 5 ही आएगा और 5 बटे 36 बन जाएगा। इसलिए हमें उसको ऐसे तोड़ना होता है कि उसका अंतर ऊपर मैच करे। तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ा, इसको 4 को तोड़ा हमने, तो 4 को कैसे तोड़ा, 1 चौको 4 और 36 4 पे खत्म हुआ, 4 पे खत्म हुआ तो 4 से ही शुरू होगा, 4 नम्मा 36 और 9 4 का अंतर ऊपर भी आना चाहिए, ये नहीं कि खत्म हुआ तो वहीं से हमेशा ही होगा। तो मैं अंतर भी चेक करते जाना। अब यहाँ पे 9 आएगा और 16 नम्मा 144, 16 9 का अंतर दिया भी है। अब यहाँ पे 8100 को ऐसे तोड़ोगे अंतर 19 आए, 81 और 100, 81 और 100, ठीक है। अगर यहाँ 81 है तो इसके आखिरी में यहाँ 81 होगा, 81 होगा, क्योंकि सीरीज ही बोई जा रही है। 1 4 4 9 9 16 81 100 है, तो 81 इधर इधर कितना आएगा 64। कैसे पता चलेगा? 81 का भाग देके देखो, 5184 में क्या सर, या अंतर देख लो, वो भी सही है जी। अगर तुमने यहाँ 81 लिख दिया तो 17 कम होगा इसमें, 64 और 81 64 का गुणा जी आएगा। यहाँ तक 100 और 81 का अंतर 19 दिया है, यहाँ तक समझ में आया? सवाल खत्म हो गया। कैसे करेंगे? 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 4, ठीक है। 1 बटे, इसको ऐसे जो 1 और 4 में तोड़ा है ना, इसको 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 4 लिखोगे तो देखो 3 बटे 4 ही आएगा, और 3 बटे 4 को ऐसे लिख दिया हमने,
ऐसे लिख सकती हैं। 3/4 को अगर हम 1/1 माइनस 1/4 लिख दें तो दोनों का मतलब एक ही है। 3/4 लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात होती है। 1/1 और 3/4 ऐसे नहीं लिख सकते? 1/1 और -3/4 नहीं, फिर कैसे हो जाएगा बराबर? नहीं लिख, 4 एकम 4, 3 एकम 3, फिर तो वो 1/4 बन जाएगा। हमें बनाना 3/4 है, तो तभी तो हमने इसको ऐसे तोड़ा। 1 और 4 को के अंतर 3 आए ऊपर, तो 1/1 माइनस 1/4 ही लिख सकते हैं ताकि अंतर ऊपर वो मैच कर जाए। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 1/1 माइनस 1/4। इसको हल करोगे तो 3/4 ही आएगा। इसको हमने लिख दिया 1/4 माइनस 1/9। इसको हल करोगे तो यही आएगा 5/36। फिर 1/9 माइनस 1/16 हुआ और प्लस लगा के डॉट 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 1/64 माइनस 1/81 हुआ प्लस 1/81 माइनस 1/100 हुआ। तो इसको काटो 1/4 से, क्या बचा रह गया 1 माइनस 1/100। 100 में से एक जाएगा 99, 99/100 यानी 0.99, जिसका आंसर है।